सिद्दीक आलम की कहानी कुत्ता गाड़ी। साहिल को सयाहों के लिए ज्यादा आरामदेह बनाने के लिए हुकूमत ने जो पहला मंसूबा तैयार किया वो उसे आवारा कुत्तों से पाक रखने का था, जो अपनी दुम उठाए समुंदर के किनारे बिला रोक टोक घूमा करते, यहां तक कि मौजों के साथ भी छेड़खानी करने से बाज न आते। मगर बूढ़ा रामानुजन पिल्लई इस मामले में ज्यादा दानिशमंद था। चूंकि उसका घर साहिल से लगा हुआ था, सुबह शाम हवाखोरी के लिए उसे यही जगह रास आती। इसी साहिल पर उसका बचपन भी गुजरा था। जब से उसने होश संभाला था, वो साहिल पर घूमने वाले उन कुत्तों को देखता आया था। मगर उसे पता था ये कुत्ते भले ही सड़क छाप हों, भले ही इनके जिस्म घाव से भर चुके हों और बदन के ज्यादातर बाल उड़ चुके हों, भले ही इनके मिकद आतिशक के सबब भारी होकर लटक गए हों, साहिल पर आने वालों की छोड़ी हुई गंदगी को साफ करने में इनका किरदार किसी खाकरूप से कम न था। यहां तक कि एक दिन उसने एक कुत्ते को एक मानय हमल की थैली चबाते देखा, जिसके अंदर मादा मनविया भरा हुआ था। जिस दिन ये कुत्ते और कौवे न होंगे, सारा शहर गिलाजत का ढेर बनकर रह जाएगा। सड़ान दायमी तौर पर हवा में बस जाएगी और हम में से हर कोई अपनी नाक से परेशान दिखाई देगा। उसने अपनी कमसुखन बीवी से कहा। पिल्लई 25 बरस पहले कोचम्मा को कोझीकोड के एक पढ़े लिखे गांव से ब्याह कर लाया था, और अब जबकि उसके दोनों जुड़वा बेटे नौकरी के सिलसिले में खाड़ी के मुल्कों की खाक छान रहे थे, वही उसकी पूरी कायनात बनकर रह गई थी। कोचम्मा कमसुखन थी, मगर इतनी भी नहीं कि बेचूनो चरा हर बात कबूल कर लेती। शायद इस सिलसिले में उनकी मालूमात तुमसे बेहतर हो, उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा। आखिर इंतजामिया सारी जिंदगी यही तो करता आ रहा है। पिल्लई मुस्कुराया। कोचम्मा उसके लिए एक अच्छी काउंटर वेट साबित हुई थी, जिसके सबब उसकी जिंदगी में एक तवाजुन आ गया था, वरना वो एक पिंडोलम की तरह ताउम्र अपनी इंतहाओं से टकराता रहता। एक बार के लिए उसने सोचा वो इस मामले को जहन से निकाल दे, मगर दूसरे दिन जब वो हवाखोरी के लिए निकला तो उसने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने रेत पर एक कुत्ता गाड़ी को खड़ा पाया। उसका ड्राइवर गाड़ी के बॉनेट से पीठ लगाए खड़ा दूर समुंदर की तरफ ताक रहा था, जहां कुत्ते पकड़ने वाले गए हुए थे। ये वो वक्त था जब समुंदर के किनारे सयाहों की पूरी भीड़ खींच आती, जिसके पीछे पीछे कुत्ते भी शहर की गलियों बाजारों से होते हुए साहिल पर निकल आते। ये कुत्ता गाड़ी है? पिल्ले ने तस्दीक के लिए पूछा। हाँ, क्या आप पिंजड़े पर लगी तख्ती पर कुत्ते की तस्वीर नहीं देखते? ड्राइवर अपनी टोपी उठाकर सर खुजाते हुए बोला। उसके बाल हबशियों के बालों की तरह घने और घुंघरियाले थे। बूढ़े बाबा अपने कुत्ते से पीछा छुड़ाना हो तो उसे यहां ला सकते हो, या किसी आवारा कुत्ते की खबर देनी हो तो तख्ती पर फोन नंबर दर्ज है। नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। पिल्लई आगे बढ़ गया। जाड़े का मौसम था और साहिल दूर तक सयाहों से भरा हुआ था। उसका सुर्ख खपरैल के छप्परों वाला मकान गरचे बिल्कुल समुंदर के किनारे वाक़ था, और उसका टेरेस बतौर खास समुंदर के रुख पर बनाया गया था। मगर यह सयाहों वाला इलाका न था, इसलिए इधर लोग कम आते। पिल्लई जब हवाखोरी के लिए निकलता तो रेत पर बहुत दूर तक वो तन्हा आदमी होता। फिर वो माहीगीरों की एक बस्ती के सामने से गुजरता, जो खाड़ी मुल्कों के पैसों से बनाए हुए खूबसूरत मकानों के बीच अब भी अपने नारियल के कदीम दरख्तों और सदियों पुरानी झोपड़ियों के साथ जूं की तू मौजूद थी। मछेरों की कश्तियां जब झुंड की शक्ल में वापस लौटती तो समुंदर का ये किनारा मछली के एक बाजार में बदल जाता। यहां से साहिल कुशादा होने लगता और इक्का दुक्का सयाह या राहगीर या मछेरे जाल टोकरी या हांडी उठाए मिलना शुरू हो जाते। यहां से हर कदम पर भीड़ बढ़ने लगती, और उस जगह जहां बड़े छोटे होटल रेस्तुरानों और दुकानों का हुजूम था, वहां ऊपर सड़क से लेकर नीचे साहिल की गलीज रेत तक गोया बाजार सा लगा हुआ था। पिल्लई आमतौर पर उस जगह से गुरेज करता, मगर आज वो इस भीड़ के अंदर चल रहा था। शायद उसे कुत्ता पकड़ने वालों की तलाश थी, मगर उसे दूर तक कोई कुत्ता पकड़ने वाला दिखाई न दिया। वापसी पर उसने देखा कुत्ता गाड़ी भी अपनी जगह से गायब थी। उसने सारा रास्ता कुत्तों को दुम उठाए आजादी से घूमते देखा और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ पाया। शायद उनका ऐसा कोई इरादा ना हो, उसने सोचा। सरकार के सारे कामकाज की तरह यह भी सिर्फ दिखावा हो, पैसा बांटने का कोई नया तरीका हो। कोचम्मा, वो उसके लिए मेज पर कॉफी का मग रख रही थी, जब पिल्लई ने अखबार नीचे करके अपनी ऐनक के अंदर से ताकते हुए कहा। तुमने कभी कुत्ता गाड़ी देखी है? जाने तुम क्या क्या देखते रहते हो। कोचम्मा मेज की दूसरी तरफ बैठकर कच्ची सब्जी की रकाबी अपनी तरफ खिसकाते हुए बोली। मेरे पास देखने के लिए और भी अहम चीजें हैं।
दुनिया में चीजें हों तो नजरें पड़ ही जाती हैं, पिल्लै ने खफगी के साथ कहा। कभी कभार उसे कोचम्मा की बेहिसी पर गुस्सा आ जाता, खासकर एक ऐसी दुनिया में जिसका इंसान मालिक बन बैठा हो। इस धरती पर इंसान और जानवर दोनों जी तो रहे हैं। नहीं, उसने जिद के साथ कहा। अब सारी चीजें इंसानों की इजारादारी बनकर रह गई हैं। वो जानवरों, पेड़ पौधों, पानी और हवा का मालिक बन बैठा है। उसे ये मिल्कियत किसने दी? कभी कभी मैं सोचता हूं, हम सब कैसे इन सब चीजों के दावेदार हो गए। हम सब लुटेरे हैं जिन्होंने खुदा की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उसका अलग अलग हिस्सा लगा लिया है। कोचम्मा इन्हेमाक से सब्जी काटती रही। तुम खामखा की बातों को बहुत सोचते हो, उसने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। आखिर ये दुनिया चल तो रही है। पिल्लै ने बात को मजीद आगे बढ़ाना जरूरी न समझा, मगर दूसरे दिन उसने कुत्ता गाड़ी को अपनी मखसूस जगह पर खड़ा पाया। इस बार उसके पिंजड़े में दो मरगिल्ले कुत्ते दुमे टांगों के बीच दबाए खामोश खड़े थे। पिल्लै को देखकर उसमें से एक ने भौंकने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में फंस कर रह गई। तुम लोग इनका क्या करोगे? पिल्लै ने ड्राइवर से पूछा, जो कल की तरह बोनेट से पीठ लगाए खड़ा समुंदर की तरफ ताक रहा था। अगली दुनिया को पार्सल करेंगे, उसने गुज़श्ता कल की तरह टोपी उठाकर सर खुजाते हुए कहा। शायद उसके घने बालों में जूं ने अपना घर बना लिया था। इन सालों का वही सही ठिकाना है। आपको कभी किसी कुत्ते ने काटा है? नहीं, पिल्लै ने कहा। मगर इससे फायदा, जल्दी या बदेर दूसरी दुनिया में हम भी होंगे, वहां उनसे मुलाकात तो हो ही जाएगी। बूढ़े बाबा, ड्राइवर ने टोपी सर पर रखते हुए कहा। जाने आप क्या कह रहे हो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। उस दिन पिल्लै ने साहिल पर दोनों कुत्ते पकड़ने वालों को देखा। वो लोहे के शिकंजे उठाए लंबी लंबी डग भर रहे थे। पहला लांबा, दुबला पतला, बिल्कुल शफाचट था, यहां तक कि उसका गंजा सर एक बड़े से अंडे की तरह चमक रहा था। उसने दाहिने कंधे पर टाट का एक गंदा थैला उठा रखा था। उसकी नाक तोते की चोंच की तरह निकली हुई थी और मुंह खोलने पर उसके लंबे दांत घोड़ों के दांतों की तरह रोशन हो जाते। दूसरा काफी लहीम शहीम, घुंघरियाली दाढ़ी वाला आदमी था, जिसकी जिल्द तांबे की थी और सारा जिस्म किसी दरियाई घोड़े की तरह थुल थुल कर रहा था। वो एक दरियाई घोड़ा ही था। उसने जीन्स और बगैर आस्तीन की टी शर्ट पहन रखी थी और च्युइंगम चबा रहा था। दोनों चलते चलते पिल्लै से थोड़े फासले पर रुक गए। उनके सामने से एक कुत्ता गुजर गया, मगर वो खामोश खड़े रहे। फिर शिकंजे उठाए ऊपर होटलों वाले इलाके की तरफ बढ़ गए। साहिल पर कुत्ते पकड़ने वाले आ गए हैं। उस दिन घर वापस लौटकर अखबार खोलते हुए पिल्लै ने कोचम्मा से कहा, जो मेज पर उसके लिए बिस्किट का मर्तबान रख रही थी। ऐसा लग रहा है तुम अखबार से ये खबर पढ़कर सुना रहे हो, कोचम्मा ने मजाक के लहजे में कहा, जो पिल्लै को पसंद ना आया। उसने चेहरा अखबार में छुपा लिया। कोचम्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उठकर उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? किनके लिए? उसने अखबार से सर उठाकर कहा। उन कुत्तों के लिए। तुम्हारा मतलब उन आवारा कुत्तों से है? ये वैसे भी गैर कानूनी कुत्ते हैं। ये अलग बात है कि ये कानून इंसानों का बनाया हुआ है, कुत्तों का नहीं। फिर तो तुम्हारे करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। नहीं, मैं कुछ तो कर सकता हूं, उसने सोचा। अखबार पढ़कर वो दोबारा बाहर निकल आया और कुत्ता गाड़ी की तरफ चल पड़ा, जो अपनी जगह खड़ी थी। सिर्फ ड्राइवर कहीं गया हुआ था। उसने देखा, पिंजड़े में कम से कम 7 कुत्ते होंगे। वो लोहे की जाली को पंजों से खुरच रहे थे, गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को भंबोड़ रहे थे, एक दूसरे का मिकत सूंघ रहे थे। शायद तुम लोग इसी लायक हो, पिल्लै ने सोचा, फिर इधर उधर नजरें दौड़ाई। जब उसे इत्मीनान हो गया कि उसे कोई देख नहीं रहा, तो उसने पिंजड़े के दरवाजे को ढूंढने की कोशिश की, जो उसे आसानी से मिल गया, क्योंकि एक छोटा सा कुफल उससे लटक रहा था। उसने कुफल को थाम लिया और जोर लगाकर उसे खोलने की कोशिश की। कुफल छोटा था और कम कीमत का भी नजर आ रहा था, मगर उसे बहुत जल्द पता चल गया कि उसे इस तरह से खोलना मुमकिन न था। उसने समुंदर की तरफ और फिर वापस ऊपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सामने की सड़क पर नजर दौड़ाई, जिससे मुसाफिरों से ठसाठस एक बस अभी अभी धूल उड़ाते हुए गुजरी थी। उसे सड़क के किनारे कुछ पत्थर नजर आए, जो सड़क से टूटे हुए दांतों की तरह बाहर निकल आए थे। उनमें से एक पत्थर उठाकर वो कुत्ता गाड़ी की तरफ लौट रहा था, जब उसने दोनों कुत्ता पकड़ने वालों को खाली हाथ अपने शिकंजों के साथ वापस लौटते देखा। पिल्लै ने पत्थर फेंक दिया। दोनों के गाड़ी तक पहुंचने से कबल ड्राइवर की टोपी दिखाई दी। वो साहिल पर भालू का तमाशा देख रहा था। तीनों गाड़ी के अंदर बैठकर चले गए। दूर जाती गाड़ी के अंदर से कुत्ते पिल्लै की तरफ ताक रहे थे, जैसे उन्हें उससे मायूसी हुई हो। उस दिन पिल्लै घर में चुपचाप बैठा रहा। कोचम्मा ने उसे एक दो बार पूछने की कोशिश भी की, मगर वो टाल गया। दूसरी सुबह जब वो सैर के लिए निकला तो कोचम्मा ने देखा
वो लोहे का एक औजार लिए हुए था। तुम इसका क्या करोगे? इसे कहां से हासिल किया तुमने? लोहार गोंद से खास तौर पर बनवाया है। इससे किसी भी किस्म का ताला आसानी से तोड़ा जा सकता है। देखो, तुम किसी मुसीबत में न पड़ जाना, कोचम्मा ने खौफजदा होकर कहा। अपनी लंबी अज़दवाजी जिंदगी में उसने पिल्लई को बहुत सारे ऐसे कारनामे करते देखा था जिनका सर पैर शुरू में उसकी समझ में नहीं आता, मगर जिनका खात्मा किसी भयानक वाक़े पर होता। मगर पिल्लई को कौन समझाए, वो कोई आम आदमी तो न था। तुम बस अपना मुंह बंद रखना, उसने अपनी बीवी से कहा। ड्राइवर अपनी गाड़ी के बोनेट पर हाथ का तकिया बनाए जाड़े की धूप में लेटा हुआ खर्राटे ले रहा था जब पिल्लई ने कुफल के अंदर लोहे को डालकर उसे आसानी से तोड़ डाला। दरवाजा खुलते ही तीनों कुत्ते भौंकते चिल्लाते भाग खड़े हुए। उनमें से एक ने पिल्लई को काटने की भी कोशिश की, मगर उसके हाथ में लोहे के औजार को देखकर दुम टांगों के बीच दबाए भाग निकला। ड्राइवर को कुत्ता पकड़ने वालों ने नींद से जगाया था। तोते की चोंच ने टूटा हुआ ताला उसके चेहरे के सामने लटकाते हुए कहा, सब कुत्ते भाग निकले हैं। ये किसका काम हो सकता है? मुझे क्या पता? ड्राइवर चकाचौंध आंखों से खाली पिंजड़े के अंदर ताक रहा था। मुझे हैरत है, इन मरघिल्ले कुत्तों से किसे दिलचस्पी हो सकती है। आइंदा ख्याल रखना, दरियाई घोड़े ने शिकंजा पिंजड़े के अंदर फेंक कर च्युइंगम का बचा हुआ टुकड़ा थूकते हुए कहा। अब वापस चलो, साहिल पर अभी कुत्ते कम हैं, शायद वो भी होशियार होने लगे हैं। पिल्लई पिछले 3 दिनों से खुश नजर आ रहा था। उसने इन 3 दिनों में एक बार और भी कामयाबी हासिल की थी। वो टेरेस पर चहलकदमी करते हुए गुनगुना रहा था। उसने आज कुचम्मा को किचन के काम में भी मदद दी थी और अब वो चटाई पर बैठा घर के पुराने कागजात देख रहा था जो पीले पड़ गए थे। ये उनके बाप के कागजात थे जो मलयालम का एक गुमनाम शायर था। वो उन्हें एक जगह जमा करने की सोच रहा था। तुम आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। पिछले 2 दिन से कुत्ता गाड़ी नहीं आई, पिल्लई ने कहा। लगता है उन्होंने ये मुहिम रोक दी है। मगर ये उसका भरम निकला। दूसरे दिन कुत्ता गाड़ी अपनी जगह साबित व सालिम अपने पहियों पर खड़ी थी। उसके अंदर 3 कुत्ते खामोश बैठे हुए थे और ड्राइवर हमेशा की तरह बोनेट से पीठ लगाए खड़ा था। पिंजड़े के दरवाजे पर अब एक पीतल का भारी भरकम ताला लटक रहा था। क्या देख रहे हो बूढ़े बाबा? ड्राइवर ने उससे पूछा। जरा गाड़ी का ख्याल रखना, मैं पेशाब करके आता हूँ। कोई हरामजादा 2 बार हमारा ताला तोड़ चुका है। ड्राइवर के चले जाने के बाद वो चुपचाप कुत्तों के सामने खड़ा रहा। वो आज ताला तोड़ने वाला औजार लेकर नहीं निकला था, मगर उसे साथ ले भी आता तो क्या कर पाता। आज तो उसे उल्टा इन कुत्तों की पहरेदारी सौंपी गई थी। मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कुत्तों के सामने अपनी लाचारगी जाहिर की और ड्राइवर को वापस लौटते देखकर उसका इंतजार किए बगैर साहिल की तरफ बढ़ गया। यह छुट्टी का दिन था। आज साहिल पर सयाहों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया समुंदर के किनारे सिमट आई हो। आज बहुत सारे सफेद फार्म भी नजर आ रहे थे जो पानी से अलग थलग चल रहे थे। शायद उन्हें इस जगह समुंदर की गिलाजत रास नहीं आ रही थी। एक जगह उसने कुत्ता पकड़ने वालों को देखा, मगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वापसी पर उसी जगह उसे काफी अफरा तफरी नजर आई। लोग शोर मचाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे के पीछे छुप रहे थे। तोते की चोंच टाट के थैले का मुंह खोलकर एक कुत्ते का पीछा कर रहा था जो गीली रेत पर अपनी 3 टांग के सबब एक तरफ झुका हुआ भागा जा रहा था। तयशुदा मंसूबे के तहत दूसरी तरफ से दरियाई घोड़ा नमूदार हुआ। उसने अपना शिकंजा खोला और कुत्ते की पीठ के ऊपर से डालकर उसे जकड़ लिया। कुत्ता इतना फाका जदा और लागर हो रहा था कि उसने आसानी से उसे हवा में उठा लिया था। कुत्ता शिकंजे में कैद कीड़े की तरह कुलबुला रहा था, सर पटक रहा था, अपनी टांगे फेंक रहा था। वो इस तरह चिल्ला रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत बयान कर रही हो। लोग मुंह खोले इस तमाशे को देख रहे थे। दूसरी सुबह उसे अपने औजार के साथ निकलते देखकर कोचम्मा उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। इस उम्र में तुम कौन सा जोखम मोल लेना चाहते हो? घबराओ मत कोचम्मा, उसने कहा। मैं बूढ़ा हो गया हूं तो क्या, अब भी एक चतुर इंसान हूं। उस दिन कुत्ता गाड़ी में जरूरत से ज्यादा कुत्ते भरे पड़े थे, जिसके सामने तोते की चोंच, दरियाई घोड़ा और ड्राइवर खड़े एक चाय वाले से चाय पी रहे थे, जिसने अपने तांबे की हांडी को रेत पर रखा हुआ था। उसकी टोटी से इलादीन के चिराग की तरह धुआं निकल रहा था। उसे गाड़ी के सामने से गुजरते देखकर तीनों ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा। पिल्लई वापस लौट रहा था जब उसने कुत्ता गाड़ी को तन्हा खड़ा पाया। अंदर तमाम कुत्ते दुबके पड़े थे, बाहर कोई न था। उसने दूर तक साहिल पर नजर दौड़ाई। उसे कहीं पर कोई दिखाई नहीं दिया। शायद वो अपने मिशन पर बहुत दूर निकल गए थे। वो औजार निकालकर ताले पर जोर लगाने लगा। ताला काफी मजबूत था, टूटने का नाम नहीं ले रहा था। गाड़ी पहियों पर डोल रही थी। कुत्ते शोर मचा रहे थे, एक दूसरे पर गिर रहे थे।
उसे पता भी न चला कब कुत्तों के शोर में इंसानी हंसी की आवाज शामिल हो गई थी। जब उसे इसका एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ता पकड़ने वाले ड्राइवर के साथ थोड़े फासले पर कमर पर हाथ रखे खड़े थे। वो अपने औजार को उसी तरह उठाए खड़े का खड़ा रह गया। तो ये है बुढ़ा शैतान, और हम क्या क्या सोच रहे थे, तोते की चोंच ने कहा, और तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। दूर रहो, दूर रहो। पिल्लै ने अपने औजार को हवा में लहराने की कोशिश की, जिसे ड्राइवर ने बढ़कर उसके कमजोर हाथों से छीन लिया। तोते की चोंच ने ड्राइवर की मदद से उसे धकेल कर गाड़ी से उसकी पीठ लगा दी, और दरियाई घोड़े ने भरपूर महारत के साथ अपने शिकंजे की मदद से पिल्लै को जाली के साथ जकड़ लिया। पिल्ले के पांव कांप रहे थे। पेट पर शिकंजे के दबाव के सबब वो सांस नहीं ले पा रहा था। ऐनक के अंदर उसकी आंखें उबली पड़ रही थीं। कैसा लग रहा है बूढ़े लंगूर? तोते की चोंच उसके कान में कह रहा था। वो तीनों उसे घेरे खड़े थे, जैसे वो उनके शिकंजे में आया हुआ एक और कुत्ता हो। पिल्ले की आंखों में पानी भर आया था। तोते की चोंच ने झुककर उसका कुर्ता ऊपर उठाया और पतलून के बटन खोलकर जिप नीचे खींच दी। मत, नहीं, सुनो, रुको, ऐसा ना करो। पिल्ले ने चीखने की कोशिश की, मगर दरियाई घोड़े ने शिकंजे को कुछ और कस दिया और उसकी आवाज गले में घुट कर रह गई। उसकी पतलून घुटनों से नीचे गिर चुकी थी और तोते की चोंच उसका अंडरवेयर नीचे सरका रहा था। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ड्राइवर ने कहकहा लगाते हुए कहा। जरा खुशिये तो देखो, इतने भारी खुशिये कुत्ते खूब पसंद करेंगे। अपना मुंह बंद रखो, तोते की चोंच ने कहा। पहले देख तो लें ये वाकई अब काम का रह गया है कि नहीं। और वो पिल्ले की मुश्त जनी में मसरूफ हो गया। पिल्ले की आंखें जल रही थीं। वो लोगों को मदद के लिए बुलाना चाह रहा था, मगर उसकी आवाज खो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने का सारा मंजर जैसे पानी के अंदर तैर रहा था। सिर्फ थोड़ा बहुत वो दरियाई घोड़े को उसकी डील डॉल के सबब देख पा रहा था, जो दोनों हाथों से शिकंजे को मजबूती से थामे खड़ा अपने भारी भरकम जबड़ों से च्युइंगम चबा रहा था। उसे याद नहीं कितना वक्त गुजर गया। कुत्ते लोहे की जाली से अपने पंजों के नाखून निकाल निकाल कर उसकी पीठ खुरच रहे थे। अपनी राल टपकाती जबान से उसकी गर्दन को चाट रहे थे, शोर मचा रहे थे। उसकी पतलून जमीन पर गिरी हुई थी। तोते की चोंच अपना काम करते हुए लगातार उसके खुशियों को दबाए जा रहा था, जिससे दर्द की नाकाबिले बर्दाश्त टीसें उसके पेट की शरियानों के अंदर दौड़ रही थी। जाने कब उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसे होश आया तो कुछ गंदे बच्चे अपनी नाक के अंदर उंगलियां डाले थोड़े फासले पर खड़े उसे ताक रहे थे। कुत्ता गाड़ी जा चुकी थी। पतलून को हाथ से कमर के ऊपर खींचते हुए उसने देखा, दूर समुंदर उबल रहा था और उसकी ऐनक सामने रेत पर गिरी हुई चमक रही थी, जैसे किसी मदफून इंसान का सर रेत से बाहर निकला हुआ हो। पिल्ले टेरिस पर बैठा दूर उस जगह ताक रहा था जहां समुंदर आसमान से मिल गया था। वहां मछेरों की कश्तियां पानी पर बिछी सूरज की किरणों के बीच खिलौनों की तरह डोल रही थी। कोचम्मा गर्म पानी में तौलिया डालकर उसके बदन को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। कल से तुम कुछ सोच रहे हो मगर बताना नहीं चाहते, वो बोली। ऐसा कुछ नहीं कोचम्मा। उसने उसे कुत्ता गाड़ी वाला वाकया नहीं बताया था, मगर वो चाह रहा था कि उसे दिखाए कि इंसान और कुत्ते में क्या फर्क होता है। दूसरी सुबह उसने कोचम्मा से 500 रुपए मांगे। किस लिए? पहले तो तुम कभी नहीं पूछती थी कोचम्मा। पहले कभी मैंने तुम्हें इतना चुप भी नहीं देखा था। मुझे रुपए दे दो, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। साहिल पर घूमने वालों की भीड़ अपनी जगह पर थी जब दोनों कुत्ता पकड़ने वाले दोनों तरफ से नुमदार हुए। हमेशा की तरह वो एक लंडूरे कुत्ते को निशाना बना रहे थे, जो मौज से बहाकर लाए हुए एक सड़े गले नारियल के खोखे में मुंह डालकर अंदर किसी कीड़े को खाने की कोशिश कर रहा था। मगर इससे पहले कि दोनों उसके करीब पहुंच पाते, बूढ़ा पिल्लै गोया छलावे की तरह कहीं से नमूदार हुआ और उसने फुर्ती से कुत्ते के गले में एक पट्टा डालकर उसकी जंजीर थाम ली। कुत्ता पकड़ने वाले शिकंजा उठाए उसे हैरत से देखते रह गए। ये मेरा पालतू कुत्ता है, डोंट टच इट, पिल्लै ने तहकुमाना लहजे में कहा। कुत्ते को पट्टे की आदत ना थी। वो उसे छुड़ाकर भागना चाह रहा था, मगर पिल्लै ने उसे सख्ती से थाम रखा था। जाने उसके अंदर इतनी ताकत कहां से औद कर आई थी। उसकी थैली के अंदर अभी एक कम दर्जन भर पट्टे महफूज थे। लोग भीड़ लगाकर इस अजीबो गरीब तमाशे को देख रहे थे। बुढ़े, कहीं कुत्ते ने काट लिया तो 14 इंजेक्शन के लाले पड़ जाएंगे। अरे तुम पागल भी हो सकते हो। तोते की चोंच ने शिकंजे से कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे हमें दे दो। बिल्कुल नहीं, और मुझे कुत्तों के बारे में बताने की जरूरत नहीं। इंसान कुत्तों से ज्यादा जहरीले होते हैं। पिल्लै कुत्ते को घसीटते हुए बोला।
कुत्ते का काटा तो बच जाता है, इंसान का काटा कहीं का नहीं रहता। लोग चुपचाप खड़े उस अजीबो गरीब इंसान को देख रहे थे, जो एक अधमरे कुत्ते को रेत पर घसीटता हुआ चला जा रहा था। कुत्ता थोड़ी दूर तक एहतजाज करता रहा, फिर उसने सिपल डाल दी और पिल्ले का दिया हुआ बिस्किट चबाते हुए, कटी हुई दुम को हिलाते हुए चलने लगा। उस दिन पिल्ले ने 3 और कुत्ते पकड़े, और जब चारों कुत्तों के साथ अपने घर के फाटक पर नमूदार हुआ, तो कुचम्मा ने अपना सीना पीट लिया। तुम इन कुत्तों का क्या करोगे? इन्हें घर पर रखूंगा। पागल हो गए हो? इतने सारे कुत्ते, वो भी बीमार और खारिज ज़दा, जो कभी भी मर सकते हैं। मरना होगा तो मर जाएंगे, तुम मत घबराओ, मैं इन्हें डॉक्टर को दिखाऊंगा। और कोचम्मा, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें अब कुत्तों की आदत डालनी होगी, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे कुत्ते आने वाले हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर कोचम्मा का घर कुत्तों से भर गया। उनमें से ज्यादातर कुत्ते खारिज ज़दा और घाव से भरे हुए थे, मगर कुछ सेहतमंद कुत्ते भी थे जो ज्यादा आफत ढा रहे थे, क्योंकि वो रात रात भर चिल्लाया करते। वो आजाद कुत्ते थे, उन्हें ये कैद पसंद नहीं थी। कुचम्मा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुत्तों की तादाद में हर रोज इजाफा हो रहा था। उन्हें खिलाने और घर को उनसे साफ रखने में नौकर नौकरानी का दम निकला जा रहा था। वो काम छोड़कर जाने की धमकी दे रहे थे। जानवरों के डॉक्टर ने तो गोया इस घर का रास्ता देख लिया था। आखिरकार एक दिन उसने झुंझलाकर कहा, आखिर इतने सारे कुत्तों के साथ कब तक हमें रहना होगा? अब तो पड़ोस के लोग भी शिकायत करने लगे हैं। घबराओ मत कोचम्मा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शायद पिल्लै ठीक कह रहा था। अब कुत्ते पकड़ने वाले कम कुत्ते पकड़ पा रहे थे, इसलिए नहीं कि पिल्लै उनका हिस्सेदार हो गया था। गर्चे पिल्लै उनके मुकाबले अपने बिस्किट और मजबूत इरादे के सबब ज्यादा कुत्ता पकड़ने का अहल हो गया था। एक वजह और भी थी। अब ज्यादातर कुत्ते कुत्ता गाड़ी और कुत्ता पकड़ने वालों को पहचान गए थे, और उन्हें देखते ही साहिल से गायब हो जाते। आखिरकार एक दिन कुत्ता गाड़ी का आना बंद हो गया। पिछले 4 दिन से कुत्ता गाड़ी साहिल पर नहीं आ रही है। पिल्लै ने कुचम्मा से कहा, लगता है अब वो नहीं आएंगे। मैं एक हफ्ता और देखूंगा, फिर ये कुत्ते आजाद हो जाएंगे। तुम देख रही हो, मैं 2 दिन से एक भी कुत्ता नहीं लाया। अब और कुत्ते के लिए घर में जगह कहाँ है? इस कुत्ते के लिए तो है, पिल्ले ने कोचम्मा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। क्या वाकई तुम वफादार हो कुत्तों की तरह? कोचम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी। बिल्कुल, सिर्फ मेरे पास दुम नहीं कि हिलाकर दिखा सकूं। सारे कुत्ते गर्दनों में पट्टा डालकर आजाद कर दिए गए हैं। रामानुजन पिल्लै साहिल पर घूमता है तो उनमें से कुछ कुत्ते उसे पहचान लेते हैं और उसका ताक़ुब करने लगते हैं। उनमें कुछ को उसने नाम भी दे डाले थे, जिन्हें अब वो गडमट करने लगा है। कुत्ते अब बिला झिझक उसके पास आ जाते हैं और दुम हिलाते रहते हैं। ये दुनिया तुम लोगों के सबब एक खूबसूरत जगह है, पिल्लै उनकी गर्दन सहलाते हुए कहता है। वो हर रोज समुंदर के किनारे सैर के लिए निकलता है। मौजें उछलती रहती हैं। अब कोई कुत्ता गाड़ी साहिल पर नहीं आती।